AI एक ऐसा वर्ड जो आज कई लोगों में अपना डर बिठा चुका है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे इंसानों की आसानी के लिए बनाया गया था, लेकिन आसानी के साथ साथ अब इससे खतरा भी महसूस होना शुरू हो गया। वैसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को 1956 में इन्वेंट कर लिया गया था, लेकिन 2022 में ChatGPT जैसे ओपन AI मॉडल्स के सामने आने के बाद पूरी दुनिया को AI की पावर का अंदाजा हो गया और तब से हजारों कंपनीज AI टूल्स की इस रेस में शामिल हो गई। और आज इस वीडियो में 3D एनिमेशन की हेल्प से AI के इंसानों पर होने वाले खतरनाक इफेक्ट्स को देखेंगे और साथ ही साथ AI से रिलेटेड बहुत सी इंटरेस्टिंग बातों पर बात करेंगे। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, IBM और टेस्ला जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने AI की वजह से हज़ारों एम्प्लॉयज़ को निकाल बाहर किया। अब ऐसा भी नहीं है कि AI अचानक हमारी लाइफ का पार्ट बन गया हो, क्योंकि जब आप अपने फ़ोन को फेस स्कैन से अनलॉक करते हो तो ये भी AI है। गूगल मैप्स रोड पर ट्रैफिक भी AI की हेल्प से दिखाता है, तो AI काफ़ी अरसे से हमारी लाइफ का पार्ट रहा है। लेकिन जब ओपन AI ने ChatGPT लॉन्च किया, इसकी सबसे कमाल बात ये थी कि ये इंसानों की तरह बात करता था और मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशंस और पजल्स को सॉल्व कर लेता था, और तब दुनिया को AI की पावर का अंदाज़ा हुआ। लेकिन अभी तो AI सिर्फ डेवलपिंग स्टेज में है, मगर फिर भी हमारी लाइफ पर बहुत अफेक्ट कर रहा है, स्पेशली जॉब्स पर। लेकिन ऐसा पहले भी होता है कि नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद लोगों की जॉब्स पर असर होता है, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि AI जॉब्स को पूरी तरह से रिप्लेस कर रहा है। और जो काम AI कम पैसों में और जल्दी कर सकता है, तो उसके लिए इंसानों की क्या ज़रूरत है। अगर इसकी एग्जांपल ली जाए तो 1952 में रिलीज़ हुए टॉम एंड जेरी के एक एपिसोड में कैसे एक रोबोट कैट टॉम की जॉब को छीन लेती है। अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल से देखा जाए तो ChatGPT के आने के बाद आर्टिकल राइटर की जॉब ख़त्म हो चुकी है। यानी पहले जो आर्टिकल्स और टेक्स्ट इंसानों द्वारा लिखे जाते थे, वो ChatGPT जैसे AI से फ्री में लिखवा सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि कंपनीज AI की इस रेस में आगे निकलना चाहती हैं, तो हाल ही में चाइना ने अपना AI फ्री टूल DeepSeek लॉन्च किया, तो ChatGPT और कई कंपनीज के पसीने छूट गए। यहाँ तक कि DeepSeek के लॉन्च होने के बाद ChatGPT की इमेज जनरेशन फीचर, जो एक दिन में सिर्फ 3 इमेजेस फ्री में जनरेट करके दे सकता था, उसे मॉडिफाई किया गया। और जब मैंने इसे इमेज जनरेट करवाई तो इसने कॉन्टिन्यूसली काफ़ी सारी इमेज जनरेट कर दी, और कुछ देर के ब्रेक का कहा तो कुछ देर बाद दोबारा ट्राई किया तो इसने एक और इमेज जनरेट कर दी, और न जाने कितनी इमेजेस और जनरेट करके दे दे। तो आप इससे ही AI कंपनीज की रेस का अंदाज़ा लगा सकते हो। यानी कि जो फीचर अभी पेड हैं वो आने वाले टाइम में फ्री हो जाएंगे और कोई भी आदमी इन्हें इस्तेमाल कर सकेगा। लेकिन ओपन AI ने AI का एक और ख़तरनाक वेरिएंट बनाना शुरू कर दिया, AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। लेकिन ये पूरी इंसानियत के लिए ख़तरा बन सकता है, क्योंकि ये इंसानों की तरह हर तरह का काम कर सकता है। AI और AGI का फ़र्क आप इस तरह समझ सकते हो कि एक AI रोबोट सिर्फ एक काम कर सकता है, यानी अगर कोई रोबोट साइकिल चला सकता है तो वो सिर्फ साइकिल चला सकता है, और उसके अलावा बाइक चलाना, हॉर्स राइडिंग कुछ भी नहीं कर सकता अगर उसको उसके लिए ट्रेन नहीं किया गया। लेकिन AGI वो हर तरह का काम कर सकता है, यानी साइकिल भी चला सकता है, हॉर्स राइडिंग भी कर सकता है और बाइक भी चला सकता है। लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इस तरह इंसानों की ज़रूरत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और रोबोट्स पूरी अर्थ का कंट्रोल संभाल लेंगे। इस बात का अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हो कि जब अभी दुनिया में AI का वर्ड सही से कोई जानता भी नहीं था, तब 1993 में जापान ने अपने फेमस कार्टून डोरेमोन की एक मूवी में दिखाया कि कैसे रोबोट्स पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं और दुनिया पर हुकूमत भी रोबोट करते हैं, और इंसान रोबोट्स और मशीन्स के बगैर कुछ चल भी नहीं सकते, और रोबोट्स इंसानों को अपना गुलाम बना लेते हैं। ज़रा खुद सोचो कि अगर AGI आ जाता है तो दुनिया का क्या फ्यूचर होगा, और जब हर चीज़ को रोबोट्स और AI के ज़रिए से किया जा सकेगा तो हमारी क्या ज़रूरत होगी। खैर, लास्ट वीडियो में मैंने 3D एनिमेशन की हेल्प से टाइटैनिक को एक्सप्लेन किया है कि आखिर क्या हुआ उस रात जब एक अनसिंकेबल शिप डूब जाता है। लाजमी देखिएगा।